एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियां चेंज की अपने गाइडेंस के थ्रू। महादेव की बहुत बड़ी भक्त है वो। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ समझाई कि ये झूठी दुनिया है, इसको छोड़ दो और मेरे साथ भक्ति में पूर्ण रूप से आ जाओ। सबसे पहले दिवाली में हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की। जी, तो महालक्ष्मी कुछ समय बाद वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि आपने विष्णु जी को स्थापित नहीं किया। अच्छा। आप कोशिश कीजिए, ड्राई फ्रूट ले लो, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो। मीठे को और सफ़ेद को मैं पर्सनली कहती हूँ कि जितना हो सके इन सेंसिटिव डेज में अवॉइड करना चाहिए। काल सर्प दोष है, इसके लिए भी ऐसी कोई स्पेशल रेमेडी है जो लोग कर सकते हैं? जो उनकी ज़िंदगी के अंदर, कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। कैसा रिचुअल बताती हूँ जो मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में नहीं बताती। अच्छा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं दिल से, रॉ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की अपने गाइडेंस के थ्रू। वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक पाम रीडर है और बहुत अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ बताती हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। महादेव की बहुत बड़ी भक्त है वो। एंड मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। गीतू जी, वेलकम टू आवर शो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ बताइए अपने बारे में, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो महादेव से जुड़ने की बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ समझाई कि ये झूठी दुनिया है, इसको छोड़ दो और मेरे साथ भक्ति में पूर्ण रूप से आ जाओ। इस लाइन के अंदर मैं 2006 से स्टार्ट कर दिया था मैंने अपनी इस जर्नी को, लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको नहीं बनाया था क्योंकि तब तक मैं खुद ही इस चीज़ को लेके सोच रही थी कि वाकई क्या मैं इतनी कैपेबल हो चुकी हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ बताने के लिए सक्षम हूँ। तो उस चीज़ की एक जर्नी को ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन कुछ समय पहले ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी के अंदर जहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अब सही समय शिवा ने मुझे दे दिया। अब मुझे इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है और जो दुनिया भटक रही है एक सही दिशा में जाने के लिए, क्योंकि देखो ये प्रोफेशन ना बहुत बहुत सॉफ्ट प्रोफेशन है। जब इंसान परेशान होता है तभी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जी। कभी खुश होकर नहीं जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ होता है कि उसकी परेशानी को फ़ील करना और उसे सही दिशा दिखाना। हम लोग भगवान नहीं हैं, किसी की जो भी ज़िंदगी के अंदर प्रारब्ध है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो बस जब लगा ना कि नहीं अब बहुत हो गया, बहुत भटक ली मैं भी, अब मैं तो इस सही राह पे चल पड़ी क्योंकि मेरा हाथ मेरे महादेव ने पकड़ लिया। लेकिन हर किसी का हाथ तो नहीं पकड़ेंगे ना वो, जी। क्या पता अभी उनका हाथ पकड़ने में समय हो। तो इसीलिए मैंने पूरी तरह से इसको अपना प्रोफेशन बनाया और अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जिसको भी ज़िंदगी में गाइड करूँ तो किसी भी चीज़ का किसी भी तरीके से कोई छलावा ना रखूँ, सही उनको रास्ता दिखाऊँ ताकि वो सही राह पे चल सके। तो गीतू जी, आप बहुत सारी मोडालिटीज़ करते हैं, जी। ठीक है? कुछ बताएंगे? क्योंकि मैंने जो आपके बारे में मैंने सुना है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है। जी। तो कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में, इसके बारे में बताइए। देखो ये मेरे लिए ना जैसे ये मेरा हाथ है, मैं पूरा अपना हाथ बहुत अच्छा ना, सारी उंगलियां बहुत अच्छी हैं, जी। किसी के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं ना, तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी के सारी मोडालिटीज़ बहुत ख़ास हैं। हाँ, लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है रमल विद्या। जी, जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। बहुत कम लोगों ने सुनी है क्योंकि शायद उस परमात्मा ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ये विद्या दी। मैं यही मानती हूँ कि अगर आपको कोई सही गुरु भी मिल रहा है तो वो भी उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि सही गुरु को पाने के लिए भी बहुत भटकाव हो जाता है। जी। आप नहीं सही जगह पे पहुँच पाते सीखने के लिए। जी। तो मुझे जो उन्होंने गुरु दिए वो भी बहुत अच्छे दिए,
ये विद्या मेरे बहुत दिल के करीब होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये विद्या माँ पार्वती द्वारा दी गई विद्या है। तो जी। जैसे मैं शिव भक्त हूँ, तो तो इसलिए मेरी कनेक्टिविटी इस विद्या से बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को इस विद्या को सीखना चाहिए, क्योंकि इस विद्या के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, और बहुत आपको सटीकता से इसका आंसर मिलता है। आप जो कि मैंने कहा ना, भटकाव ख़त्म हो जाता है। इस विद्या को अगर आप करते हैं तो कोई इफ एंड बट नहीं रहता कि आप किसी में भी सोचेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर इस विद्या में हाँ का आंसर है तो वो हाँ ही है। उसको आप ये समझ के चलो कि शिव ने ये माध्यम चुना है आप तक इस बात को पहुंचाने का। तो इसके अंदर आए हुए सभी आंसर सत्य होते हैं, बेशर्ते पूछने वाला इंसान आपको टेस्ट ना कर रहा हो। अच्छा। अगर आपकी एनर्जीज नहीं मैच कर रही जिनसे आप पूछने जा रहे हो, तो इसका आंसर ही आपको नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं, ये विद्या ऐसी नहीं है कि आप गए और आपने कहा मेरे से चार्ज ले लीजिए और मुझे विद्या बता दीजिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। नहीं, इसके अंदर आपकी एनर्जीज का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये विद्या अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी अपनी कुंडली बनवा के आ जाएंगे। नहीं, ये पर डे एक ही क्वेश्चन का आंसर करती है। आप सिंगल एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सेकंड, इसके अंदर अगर दिन अमावस का है या पूर्णमासी का है, तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो बहुत आपको प्योर होना पड़ता है इस विद्या को ग्रहण करने के लिए, और बहुत प्योर होना पड़ता है इस विद्या का क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा, तो गीतू जी जैसे चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे ऐसे, जैसे आपके पास आते हैं लोग जी। पूछने ये सब चीज़ें, तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो कि कोई भी आ गया, जैसे यूजुअली जो होता है ना कि टेस्ट करने के हिसाब से, जैसे आपने बोला जी। कि टेस्ट करने के हिसाब से आ गए आपके पास कि हम्म। हमें ये बता दो, और होता कुछ और ही है। हम्म। तो आप कैसे उनको हैंडल करते हो ऐसे क्लाइंट्स को? क्या उनको जवाब देते हो आप? देखो, हम जब हम उनसे जुड़ते हैं ना, जब हम शिव से जुड़ते हैं, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा शिव को मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का वजूद ही कुछ नहीं है। आज मैं जो हूँ ना, वो मैं सिर्फ एक अपना क्या फिजिकल बॉडी के रूप में मैं कह सकती हूँ कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं इंटरनल समझ के चलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक पपेट हूँ, वो चला रहे हैं और मैं चल रही हूँ। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे आता है जो हमें जज करना चाहता है, या जो कुछ ऐसा हमें चाहता है कि हाँ भाई हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करें जो गलत हो, तो ये भी उनकी रज़ा होती है। एक टीचर अपने बच्चों का एग्ज़ाम लेती है ना, तो ये भी एग्ज़ाम है। हम इसको ना ये समझ के चलते हैं कि शायद शिवा ने भेजा एग्ज़ाम के लिए, अभी हमें और सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना तो कब तक चलता ही रहता है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद अभी हमें और सीखना है। और सेकंड ये है कि अगर कोई हमारे साथ गलत करने की कोशिश करता है, मेरे साथ नहीं, जो भी लोग, अगर हम एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं, तब आप ये सोच के चलो कि आपके किसी चीज़ का भी जवाब देने के लिए आपको आगे नहीं आना पड़ता। आपके मौन का जवाब वो स्वयं देते हैं। तो जैसे हम आप ये बता रहे, आप खुद कौन-सी एनर्जीज़ खुद के लिए यूज़ करती हैं? बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप खुद के लिए कौन-सी एनर्जीज़ यूज़ करते हैं? जब इतने आप स्ट्रॉन्गली बात भी कर रहे हैं, आपका एक ऑरा ही अलग है जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ। कौन सी एनर्जीज? ये एनर्जीज है मेरे पास, शिव जी की। शिव की। ये मेरे पास हमेशा रहती हैं। इनके बगैर मेरा, मैंने कहा ना, वजूद नहीं है। तो जिनके पास ये है ना, उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। मेरा मानना है, जहाँ बह है वहाँ शिव नहीं है, और जहाँ शिव है वहाँ बह नहीं है। तो इसलिए मुझे अपने इस ज़िंदगी के अंदर किसी का भी भय नहीं लगता, किसी को खोने का डर नहीं लगता, और किसी को ऐसा नहीं लगता कि हाँ कोई इंसान मुझ पे हावी हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने अपने पास पकड़ रखा है। तो जब आपका हाथ वो थामते हैं ना, तब आपको इस झूठी दुनिया से डर नहीं लगता, तब आप बहुत निडर हो जाते हो। किसी चीज़ का कोई भी आपके अंदर खौफ नहीं रहता। और दूसरा, आपने पूछा कि मैं कैसी एनर्जीज करती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही एनर्जी होती है कि मैं अपने शिवा का मंत्र जाप करती हूँ।
मैं सिर्फ और सिर्फ किसी के पास समय भी जब मुझे लगता है कि मेरे पास खाली समय है, कि अभी मैं देखो वर्क प्रोफाइल है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी अटेंड करने हैं, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके अंदर अगर एक कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ को करने की, तब आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नियम है कि मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ या 3 बजे सो रही हूँ, नहीं टाइम मिलता, लेट नाइट बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, जितना भी लेट सोती हूँ, लेकिन अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा एक नियम है कि मुझे 1 घंटा अपने मंत्रों को देना है। तो वो कंसिस्टेंसी मैं ब्रेक नहीं होने देती। अगर मैं दिल्ली में हूँ या मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, मेरी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। तो जब आप किसी भी चीज़ को रोज़-रोज़ करते हो ना, तो वो मंत्रों के अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तभी आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड लग रहे हैं। तो अब हम बात करें, जैसे आज का जो हमारा एपिसोड है, दिवाली स्पेशल एपिसोड जी, है, दिवाली आ रही है जल्दी ही। बिल्कुल। तो कुछ शुरुआत करते हैं दिवाली के क्वेश्चंस को लेके, जी, ठीक है? सबसे पहले दिवाली में हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की। जी। तो कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या सही तरीका है और क्या हमें पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, हम लोग सनातनी हैं और हम लोग भारत में अगर पैदा हुए ना तो हमारे लिए सबसे बड़ी किस्मत है ये। क्योंकि हमारा जो ये भारत देश है ना, यहाँ परमात्मा को इतनी वैल्यूज़ दी जाती हैं, इतना भगवान को माना जाता है। तो और दिवाली का समय होता है तो जब हम महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मैं इतना आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगी कि आप हमेशा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हो, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इस बार आप लक्ष्मी गणेश जी के साथ-साथ विष्णु जी की भी पूजा करो। अच्छा, ये क्यों? ये क्यों? लक्ष्मी गणेश जी का जो रिश्ता है ना, वो माँ-पुत्र का रिश्ता है। गणेश अच्छा, जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं, ओके, ठीक है? और जो विष्णु जी का रिश्ता है लक्ष्मी जी से, वो पति-पत्नी का जी, रिश्ता है। तो एक पत्नी कितना समय अपने पति के बगैर रह सकती है? जी। नहीं रह नहीं सकते रह ना। सकते। तो आप बहुत खुशियों से, बहुत अच्छे तरीके से अपने पहले घर की साफ सफाई करते हैं, लोगों को यहाँ गिफ्ट्स देकर आते हैं, सबको इनवाइट कर कर आते हैं। लेकिन जब आपका पूजा का समय आता है, आप लक्ष्मी गणेश जी परचेज कर कर लाते हैं, जी, ठीक है? आपने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की, सब कुछ है, लेकिन आप ऑल ऑफ सडन देखते हो कि लोगों को जब दिवाली आती है ना, उससे पहले बहुत चार्म आ जाता है, बहुत क्रेज़ आ जाता है। बहुत पैसा वो लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं और कहाँ से पैसा आता है नहीं पता चलता। अच्छा। आप हाँ, धड़ाधड़ शॉपिंग करते हो, जी। ठीक है ना? कपड़े भी नए हो रहे हैं, गिफ्ट्स भी बाँटे जा रहे हैं, गिफ्ट्स परचेज़ भी किए जा रहे हैं, घर के अंदर नए शो पीसेस आ रहे हैं। हुँ, कहाँ से आ जाता है पैसा अचानक? नहीं पता चलता। जी। लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद ऑल ऑफ सडन बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस को लेके परेशान शुरू हो जाते हैं। हुँ, अब पैसा नहीं आ रहा, अब बिज़नेस नहीं चल रहा, अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये होता है, आपने लक्ष्मी गणेश जी को इनवाइट किया, आपने उनको स्थापित किया, पूजा करी, तो महालक्ष्मी कुछ समय बाद वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि आपने विष्णु जी को स्थापित नहीं किया। अच्छा। आप विष्णु जी को स्थापित करोगे तो वो स्थिर हो जाएँगी, पति के पास रहेंगी ना अपने। जी, जी, तो जी। आप लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करो, साथ में विष्णु जी को स्थापित करो, तो पूरा परिवार हो गया ना, फिर कहाँ जी, जाएँगी वो? फिर नहीं नहीं जाएँगे। जाएँगी ना। तो वाइफ़ कितना भी कोशिश जी, कर ले, नहीं जाएगी पति के बगैर, जी। तो वो वहीं आपके पास स्थिर हो जाएँगी। तो इसलिए इस वर्ष दिवाली पर अपने घर पर अगर आप विष्णु जी लेकर आते हैं, तो आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ जाएँगे। अच्छा, तो जैसे आपने बताया, तो बस हमें बस प्रे करना है विष्णु जी को या उनकी स्थापना भी करनी है? देखो, स्थापना हमें तब करनी चाहिए अगर हम मूर्ति बहुत बड़ी लेकर आ रहे हैं, अच्छा। ठीक है? हमेशा अपने घर के अंदर बहुत बड़ी मूर्तियाँ नहीं लानी चाहिए। हुँ, आप छोटे-छोटे स्वरूप लेके आइए। हुँ, आप विष्णु जी को लेकर आ रहे हैं, आप अगर रोज़ विष्णु सहस्त्रनाम भी सुनते हैं, नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहती आप करो, क्योंकि करना इतना ईज़ी नहीं है। हुँ, करने से अगर आप गलत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो तो हुँ, आपके पास नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, हुँ, तो बेटर है कि आप उसको पढ़ लो। लगता है हम पढ़ने में भी सक्षम नहीं है, आप सुन लो, आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनो और सिंपल आप उनकी आराधना करो। देखो, परमात्मा ना हमेशा आपके भाव देखते हैं। जी।
ठीक है ना। आप उनको अगर भाव से किसी को भी पूजोगे ना, तो आपको एनर्जीज अपने आप फील होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। गीतू जी, जैसे हम देखते हैं दिवाली को लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंडिया में जैसे दिवाली को एज अ फेस्टिवल मानते हैं कि जी। बस एंजॉय करना है, मज़े करो। साथ में पूजा भी करते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, हम धनतेरस पे पूजा करते हैं, हम काली चौदस जो आती है जी। उस पे हम पूजा करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ही है कुछ इसमें, या कुछ दिवाली का और भी एसेंस है हमारे हिंदू धर्म में? देखो, दिवाली का अगर हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल तो है ही है, ठीक है। जी। लेकिन अगर इसको समझा जाए तो ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। ओके। आप पूजा कर रहे हो, आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, आप जो भी पूजा कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर बुराई भरी हुई है, तो वो पूजा किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो। जिस दिन हम अपने अंदर चेंज करना शुरू कर देंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी होता है किसी पे ऐसे उंगली उठाना, बहुत इजी है, ठीक है ना। ये आपने उंगली उठा दी, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं, एक उठा रहे हो तो 3 आपकी तरफ ही आ हैं। रही है। तो जब हम इन 3 को ठीक करना शुरू कर देते हैं ना, हमारी ज़िंदगी ठीक होनी शुरू हो जाती है। हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, हम अपने अंदर की बुराइयां भूल जाते हैं। आप दूसरों को तब ठीक कर सकते हो जब आप पूर्ण रूप से ठीक हो। तो ठीक है। ये अगर दिवाली करनी है आप, लेकिन दिवाली पे प्रण करो कि मुझे अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दम कहो जी हाँ, एकदम से आप संत महात्मा बन गए, नहीं, कलयुग में जी रहे हैं हम। जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, पहल कर सकते हैं ना। जी। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर 10 बुराइयां हैं, तो हम एक एक करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं कि अब मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाना है, अब मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाना है। कोई दूसरा बदले उससे पहले खुद बदल जाओ। जी। देखो, बदलना तो इंसान को पड़ता है, हाँ। ठीक है। ज़्यादा अच्छा है हम खुद अपने अंदर बदलाव ले आएं, जी। क्योंकि अगर हम नहीं बदलाव लेकर आते ना, तो वह परमात्मा बदलाव लेकर आते हैं। तो उनका बदलाव लाना बहुत कठिन हो जाता है। तो अपने अंदर बदलाव लेके आइए, दिवाली की पूजा कीजिए और साथ में प्रण कीजिए कि मुझे अपने अंदर बुराइयों को ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी बुराई आज के समय के अंदर एक ही है, और वो है जेलसी। जी, सही बताएं आप। राइट। सबसे बड़ी बुराई है। आज कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं है। एक चीज़ हम समझ के देखें, अगर हम किसी से जेलस फील कर रहे हैं, हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, उससे पहले हमें अपने अंदर वो तनाव फील होता है। अगर आप किसी अच्छे जगह पे जाते हो, हैप्पी जगह पे जाते हो, तो आप हैप्पीली फील करते हो। लेकिन कहीं आप ऐसा जाते हो जहाँ आपको जेलस फील हो रही है, तो सामने वाले इंसान को बाद में पता चलेगा कि आप उससे जेलस हो। पहले तो आपने ही उसको फील किया ना, पहले तो आपने अपनी एनर्जीज खराब की, तो क्यों करना ऐसा। तो ये बदलाव ज़रूरी है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जी। हम दिवाली पर, तो इसका सिर्फ धन से कनेक्शन है या इसके पीछे भी कोई और मीनिंग होता है इन हमारे धर्म में? लक्ष्मी जी की पूजा करना सिर्फ धन से ही मतलब नहीं होता। लक्ष्मी जी के अंदर अगर आप पूजा करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का हस्बैंड वाइफ का जी। रिलेशन है, तो आप अगर अपने घर पर लक्ष्मी विष्णु जी का वो स्वरूप रखते हैं जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही हैं। अच्छा। देखा है आपने? हाँ जी, देखा है। देखा है ना? हाँ। तो अगर आप अपने घर पे ये छोटा सा स्वरूप रखते हैं, तो आपके घर के अंदर हस्बैंड वाइफ की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये आपको ये भी सिखाता है कि लक्ष्मी जी अपने पति की किस तरीके से सेवा करती हैं। तो सिर्फ लक्ष्मी जी को पैसों से रिलेट नहीं किया जाता, उन्हें एक अर्धांगिनी के रूप में, उन्हें एक पतिव्रता के रूप में भी पूजा जाता है, जो बहुत कम लोग जो करते बहुत हैं। कम लोग लक्ष्मी करते जी हैं। को सिर्फ पैसे से ही नहीं, एक आप वो कनेक्शन है। देखो, हम लोग ना हर चीज़ को उस चीज़ से रिलेट करते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हाँ, है। जी जी। तो आज की फीमेल्स नहीं चाहेंगी वो अपने पति के पैर दबाएं, जी। नहीं है ना, चाहेंगी है ना। ना। तो इसलिए वो उनके लिए लक्ष्मी जी सिर्फ धन का माध्यम है,
लेकिन अगर आप सेकंड वे में देखते हो तो लक्ष्मी जी अपने पति के चरण भी दबा रही हैं, पतिव्रता भी हैं। ऐसी कोई लक्ष्मी जी की ऐसी कोई कहानी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो दिवाली के टाइम पर उनको सुननी चाहिए? लक्ष्मी जी की आप कोई भी कहानी सुन सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी किसी आप जो भी कहानियाँ सुनोगे ना, उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी। मैं आपको बोलूँ कि आप लक्ष्मी जी की ये कहानी सुनो और वो नहीं सुनो, ये गलत रहेगा। हम उस काबिल ही नहीं हैं कि हम परमात्मा के अंदर डिवाइडेशन कर सकें, आप ये सुनो और ये नहीं सुनो। सिर्फ़ ये होता है कि हम ये कहते हैं कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सभी को पता है कि गणेश वंदना से शुरू शुरू किया करना है, जाता है। जी। तो आप गणेश वंदना कीजिए। हमें जो धर्म है हमारे, आप लक्ष्मी जी की कोई भी कहानी सुनते हैं, उसके बाद आप आरती भी ज़रूर कीजिए। अच्छा। बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, हुँ। तो अगर आप उनको अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो, तो सिर्फ़ क्या आप उनको स्नैक्स ही खिलाओगे? नहीं। पूरा जी, एंटरटेन करोगे ना? जी। तो पूरा ही रिचुअल्स करने चाहिए। अपने रिचुअल्स को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। तो आप जब लक्ष्मी जी की आरती लक्ष्मी जी को आप बुला रहे हो अपने घर में, दिवाली के दिन एक सबसे बड़ा रिचुअल ये ज़रूर करना चाहिए कि आपको माँ लक्ष्मी को कमल का फूल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है कमल का फूल। तो आप जो भी पूजा करते हैं, आप अपने घर पे आम के पत्ते लगाते हैं, अशोक के पत्ते लगाते हैं, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। तो दिवाली के दिन आप कुछ भी पूजा करें, कुछ भी सामग्री बनाएं, सिर्फ मैं कहती हूँ कि दिवाली के दिन आप कमल का फूल मत भूलिए और दिवाली के दिन आप खीर का भोग लगाना मत भूलिए। ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आती हैं। ऐसा कोई रिचुअल जो दिवाली में हर किसी को करना ही चाहिए घर में लक्ष्मी जी को लाने के लिए और कि लक्ष्मी जी आपसे दूर ना जाए, ऐसा कोई रिचुअल आप बताना चाहेंगे? ऐसा रिचुअल सबसे बड़ा ये है कि आप लक्ष्मी जी को अगर चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर वास करें, तो जैसा मैंने बोला कि आप खीर ज़रूर बनाएँ और हुँ। महालक्ष्मी जी को अनार ज़रूर चढ़ाएँ। अच्छा। अनार बहुत प्रिय रहता है उनको। और हो सके तो क्रोध ना करें, क्योंकि कभी भी आप अपने घर को कितनी भी साज सजावट कर लें, आप अपने घर को सफाई कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर अपने हाउस हेल्पर्स को या अपने परिवार के सदस्यों को सारा दिन क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आपके घर पर नहीं आएंगी। वो आएंगी ही नहीं। स्थिर वास की तो बात बाद में होती जी। है, वो आएंगी ही नहीं। और एक सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते आ रहे हैं, ये आज एक ट्रेंड बन चुका है कि दिवाली से हम लोग 3 दिन 4 दिन पहले से लेकर और आने वाले दिवाली के 2 दिन तक हम लोग जुआ खेलना बहुत प्रेफर करते हैं। जी। ये कार्ड पार्टीज़ एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन ये ट्रेंड आपको ख़राब कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को हिला रहा है। आप धीरे-धीरे देखो लोगों के अंदर कितना ज़्यादा तनाव बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि वो आज आप महालक्ष्मी को अपने घर पे इनवाइट करने के लिए 10 दिन पहले सफाइयाँ शुरू कर रहे हो, हुँ। ठीक है ना? सफाइयाँ हो रही हैं, गिफ्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपने दिवाली के दिन अपने घर पर, अपने कार्यस्थल पर जहाँ से आपको कमाई होनी है, पूजा भी करी, पंडित जी को बुलाया, विधि-विधान से पूजा करी, सब कुछ किया। पूजा को समाप्त करते ही आप टाइम देखना शुरू कर देते हो, अब मुझे कार्ड्स खेलने जाना है। हाँ। यही होता है जी। ना? तो ये करने के बाद आप सोचो आप किसी को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो, आज आप किसी के घर जा रहे हो, कोई आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करके गया कि हुँ। आप मेरे घर ज़रूर आइए, बहुत अच्छे तरीके से। हुँ, हुँ। आप भी बहुत खुश कि मुझे उनके घर जाना है और जब आप उनके घर जाओ, जाते ही वो आपको पानी-वानी पिला के, चाय पिला के और ओके बाय-बाय करके चले जाएँ, क्या फीलिंग रहेगी आपकी? जी। तो वही हम लोग गलतियाँ करते हैं। हम 10 दिन पहले शुरू कर देते हैं माँ को अपने घर बुलाना हुँ। और जब वो हमारे घर आती हैं, तब हम बिना सोचे समझे उनको छोड़ के चले जाते हैं। और कभी नहीं होगा ऐसा कि आप जो लोग भी ये करते हैं, जुआ खेलते हैं, हुँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोचें कि उनके पास विदिन अ मंथ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते।
आते ही आते हैं। अगर वो उस रात जीत भी जाएंगे ना, तो चाहे वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या किसी भी तरीके से विद इन 45 डेज के अंदर अंदर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस उनके सामने आते हैं, उनकी करनी उनके सामने आ जाती है। कर्माज हमारे पास आते हैं। जी जी। तो ये सबसे बड़ी गलती है। जो लोग भी जाते हैं उनको बहुत समझना चाहिए कि जुआ ना आप खेलें। जुआ ना खेलें। अगर आपको खेलने का बहुत शौक है ना, खेलना चाहते हो, तो एटलीस्ट इन डेज पे तो अवॉइड करो। अच्छा। और दिवाली पे जैसे एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जी, तो जैसे अच्छी एनर्जीज़ होती है, बुरी एनर्जीज़ भी होती है। बिल्कुल होती हैं। तो इन दिनों में मैं जहाँ तक हमने सुना है, देखा गया है, बहुत काली विद्या भी होती है। बिल्कुल होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? क्या करें कि हमें खुद को सेफ़ रखें, अपने फैमिली को सेफ़ रखें? जब ये दिवाली के डेज़ आते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट डेज़ हो जाते हैं। हम लोग इतने सक्षम नहीं होते कि हम लोग बुरी एनर्जीज़ को झेलने के योग्य नहीं होते। नॉर्मल इंसान बहुत कॉमनली अगर हम बात करते हैं, तो उसको नहीं पता कि उसको कौन सी बुरी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही हैं। देखो, हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप भी इस प्रोफेशन से हैं, मैं भी इस जी प्रोफेशन से जी। हूँ। हम लोग अपने आप को सेव करना जानते हैं, लेकिन एक कॉमन इंसान अपने आप को सेव करना नहीं नहीं जानता। जानता। और हम लोग अनजाने में बहुत गलतियाँ कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेलसी। जेलसी। तो आप, कोई हमारा शत्रु होगा ना, उसे पहचानना बहुत आसान है, लेकिन कोई गुप्त शत्रु होगा ना, उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इन डेज के अंदर अवॉइड कर सकते हैं किसी के भी घर का कुछ भी खाना, स्पेशली फॉर कोई भी सफ़ेद चीज़, कोई भी मीठी चीज़। क्योंकि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जितनी जल्दी आपको मीठे से और सफ़ेद चीज़ से होती है, नमक की चीज़ से नहीं होती। क्योंकि मिठास से तो आप किसी के अंदर जा सकते हो। हाँ। कोई आपसे कड़वा बोल के जी जी। आपके पास आ सकता है? नहीं आ सकता। मीठा बोल के ही तो आ सकता है आपके ना। घर पे कोई भी आता है, मीठा लेके आता है, तो उसका अवॉइड क्या किया कीजिए, जाए? अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मीठा ना लिया जाए। आप कोशिश कीजिए, ड्राई फ्रूट ले लो, कुछ भी अच्छा। ऐसी चीज़ ले लो। मीठे को और सफ़ेद को मैं पर्सनली कहती हूँ कि जितना हो सके इन सेंसिटिव डेज़ में अवॉइड करना चाहिए। और दिवाली के टाइम पर हम गिफ्ट्स भी देते हैं लोगों को, जी, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, कोई कार देता है, कोई चांदी के कॉइन्स देते जी। हैं, कोई गोल्ड देता है, तो क्या ये सब लेना-देना सही होता है? देखो, ये रिचुअल्स चलते आ रहे हैं। अगर हम ऐसे कहेंगे कि लेना-देना ठीक नहीं होता, तो बहुत लोग अगेंस्ट हो जाएँगे कि जी। क्या देंगे और क्या लेंगे। जी, जी। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो ये हमें इन डेज़ के अंदर लक्ष्मी जी से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे कॉइन्स हैं, जी। सिक्के हैं। हाँ। सिक्के लोगों को लगता है कि शायद हम दिवाली पे उनको बाँट रहे हैं, जी, लेकिन सिक्के लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाती जी। हैं। तो आप अपनी चीज़ दे रहे हो अपनी ना, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के लिए तो आप सारा टाइम काम करते हो। जी, मेहनत जो हम लोग करते हैं, लोग इसीलिए करते हैं ना। लक्ष्मी और जी वही की। चीज़ आप, जो ये सेंसिटिव डेज़ हैं, आप सामने वाले को दे रहे हो। जी। बहुत लोग होता है कि कपने कपड़े दे गिफ्ट करते हैं। हुँ। तो ये चीज़ों को, जो भी आपके शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे क्या गिफ्ट दिया जाए परफ्यूम्स नहीं फिर? देने चाहिए। ओके। आप, ज़रूरी नहीं होता ना कि कुछ आप ऐसे ही चीज़ें गिफ्ट करो। आपको गिफ्ट करने का शौक है, आप कुछ खाने की चीज़ें गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट हैम्पर्स दे सकते हो, कोई भी ऐसे आइटम्स दे सकते हो जो शुक्र से रिलेटेड नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मी जी शुक्र का कारक है। जी। ठीक है ना? तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं उनको अवॉइड करो। बाकी आप, बहुत सारी आइटम्स होती हैं, हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो। जी, कि वही होता है यूजुअली बहुत लोग सिल्वर और गोल्ड गिफ्ट कर देते हाँ, हैं देखो, कंपनीज़। जितना अवॉइड जी, हो सकता है उतना उतना अवॉइड किया करो। जाए, नहीं हो सकता, कोई तो तो फिर किसी के साथ कोई कुछ नहीं हार्ड एंड होता। फास्ट नहीं है कि आप मत जी, दीजिए। जी। और गीतू जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो हमने बात की कि क्या कलर्स पहनने चाहिए दिवाली के दिनों में? हाँ, ये बहुत अच्छा दिखना ख़ास होता क्वेश्चन है तो है। हम तो ब्लैक ब्लैक से, कलर्स यस, इज़ लाइक यस, यंग यस, गर्ल्स, सबको ऐसे ब्लैक कुर्ता पहन लो, ब्लैक ड्रेस पहन लो, राइट। बहुत सुंदर दिख रहे हैं हम। तो क्या हमें ब्लैक अवॉइड करना चाहिए कि? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, 100% अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर आप कभी भी पॉजिटिविटी के लिए नहीं पहनते हो। आपने कभी देखा किसी पॉजिटिविटी के लिए ब्लैक कलर यूज़ होते हुए? नहीं। नहीं। हम लोगों ने ट्रेंड बनाया
ब्लैक इज़ अ पार्टी कलर। हाँ ये हम लोग का जी ट्रेंड है, जी। बिकॉज ऑफ कि आज शायद हम लोगों को लगता है कि क्योंकि जैसा हम लोग का स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हम लोग को लगता है कि शायद हम ब्लैक पहनेंगे पतले लगेंगे। जी, ये एक है ठीक है ना, ये कंसेप्शन है है माइंड सबको में। जी सबको जी। माइंड में रहता है, और लगता है कि नहीं ब्लैक के अंदर अच्छी लुक्स आती हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर लगता है, आपकी ब्यूटी एनहांस होती है। लेकिन नेगेटिविटी भी ब्लैक कलर से अट्रैक्ट होती है। जो लोग भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो तंत्र विद्या है, चाहे वो कोई भी एंटिटी एनर्जीज हैं, आप कभी भी उनको कलरफुल फैब्रिक्स नहीं पहने हुए देखो। दे ऑलवेज वेयर ब्लैक कलर। उनकी प्रेफरेंस होती है ब्लैक कलर, बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर के अंदर ना आप कुछ भी ऐड करोगे, उसका खुद का इतना स्ट्रॉन्ग है कलर कि वो आपके कलर को मर्ज कर देगा। मेरे को लगता है कि शायद ब्लैक कलर के अंदर पहनने के बाद आप कभी अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील नहीं करते हो। आप सुंदर लगना और पॉजिटिव फील करना बहुत अलग चीज़ डिफरेंट। है। जितना आप लाइट कलर्स को पहन के आप पॉजिटिव फील करते हो ना, उतना आप ब्लैक ब्लू ऐसे कलर्स को पहन के कभी पॉजिटिव फील नहीं करोगे। आपको स्ट्रेस फील होगा। आप ट्राई करके देखो। मुझे चेंज करना चाहिए। आपका ये ब्लू है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू है। जो अच्छा। डार्क बिल्कुल डार्क ब्लू आ ओके। जाता है ना, वो अलग हो जाता है। अच्छा। तो ये कलर्स को मेरा मेरा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड करना अवॉइड करना चाहिए। चाहिए। हाँ, एटलीस्ट जब भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जब हम कोई भी पूजा का काम करते हैं, आप धर्म से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आप काले को नीले को अवॉइड। तो हमें किन दिनों में ध्यान रखना चाहिए? दिवाली के जो दिन आ रहे हैं, तो कितने दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े ना पहने, या लोगों से कुछ मिठाई अगर हमें अगर डाउट है तो हम ना खाएं? व्हाट आर दीज डेज? क्या दिन है ये? देखो, वैसे तो ये वाला पूरा मंथ ही ऐसा रहता है जिसको हम कार्तिक का महीना कहते हैं। ओके। बट ये काम वो होना चाहिए जो एक चीज़ हो सकती है। जी मैं जी जी। अननेसेसरी बोलूँ आप ऐसे करो ऐसे करो, जो हाँ जी पॉसिबल जी नहीं है। जी। तो एटलीस्ट 5 दिन का दिवाली का पर्व होता है, जो हम लोग कहते हैं कि धनतेरस से शुरू हो जाता है। अच्छा। तो आपको ये वाले 5 डेज, धनतेरस से लेके भाई दूज तक, आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको कोशिश करके किसी के भी जिनसे आपको डाउट है, मेरी प्रेफरेंस तो ये रहेगी, किसी से भी मत खाओ। आपको नहीं पता कौन आपका शत्रु और कौन गुप्त शत्रु है, क्योंकि कई बार आपके सामने बैठा हुआ इंसान ही आपका सबसे बड़ा शत्रु जी होता है। जी जी। तो अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। मीठा नहीं लो, सफ़ेद चीज़ मत लो। एक और बात, जब ये 5 डेज आते हैं ना, आप घर से जब भी निकलें, कहीं पे भी जाएं, चाहे अपने वर्क प्लेस में जाएं, चाहे आप मार्केट परचेजिंग के लिए जाएं, अपने पॉकेट के अंदर 2 लौंग लेकर जाएं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, क्योंकि नॉर्मली किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हैं, चौराहे टाप रहे हैं, आपको नहीं पता किसी ने क्या कर रखा है, तो आप अपने पास अपनी पॉकेट के अंदर 2 लौंग लेकर जाएं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। फीमेल्स अपने पर्स में रख सकती हैं। जब आप वापस अपने घर पर आए, अपने घर पे एंट्री से पहले ही उनको आप वहीं पे फेंक कर आ जाए, घर के बाहर। अच्छा। अपने घर में एंटर कर जाए, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी ना, वो लॉन्ग पे आ जाएंगी। अच्छा। ये 5 दिन आप रेगुलर ये रेमेडी करिए। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की अब, जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग आते हैं, बहुत रेमेडीज़ चल रही है, हर किस्म की रेमेडीज़ चल रही है। जी। तो आपके नज़रिए में क्या है कि ट्रू एस्ट्रोलॉजर वही है जो गाइड भी करे, साथ में रेमेडीज़ भी दे, और फिर लोगों की जीवन में बदलाव लाए, या फिर बस बता दे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और बस? नहीं, देखो, आपको मैंने कहा ना, ये प्रोफेशन बहुत बहुत किस्मत से भी मिलता है, और किस्मत से ज़्यादा बहुत तपने पे भी मिलता है। जी। मैं क्लियर कह सकती हूँ, ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने बहुत खुशी से ये प्रोफेशन चूज़ की है। नहीं हो सकता। आप पहले बहुत तपे हो, तब आप इस प्रोफेशन में आए हो। जब आपको लगा ना कि आप बहुत भटक लिए, आपको रास्ता नहीं कोई सही गाइड कर पा रहा, तब आप सोचते हो कि मैं भी इस प्रोफेशन में जाके देखूं कि डेप्थ है क्या, क्यों हमें सही कोई गाइड नहीं कर पा रहा। तो एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई आपके पास आ रहा है, तो आप उसको झूठी चीज़ें मत बताइए। जो उसकी कुंडली में लिखा है उसको एग्जैक्ट बताओ,
उसको सिर्फ शुगर कोट पे मत चलो। तो एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने वाला कोई भी इंसान, देखो खुश होके तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएगा जी कि जब उसको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो घूमने तो आएगा नहीं, जी बहुत परेशान होगा तभी आएगा। तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सही दिशा दिखाओ कि आपकी ज़िंदगी में ये होना है। उनको भटकाओ नहीं कि आप ये कर लो, आप ये स्टोन्स पहन लो, आप ये कर लो। अगर वाक़ई ही उनको नीड है उस स्टोन की, तब आप उनको पहनाओ। उनको नीड है उस पूजा की, तब आप वो पूजा करवाओ। उनको सही मार्गदर्शन करो। आप काल सर्प दोष के बारे में भी आपकी बहुत गहरी उसमें स्टडी है और मंगल दशा के बारे में भी हम जी, बात करें तो लोगों को इस बिकॉज लोग डर डर जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं बोलते हैं कि आपको ये दशा है जी। और लोग डर जाते हैं तो इसके पीछे क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में और कैसे इसको दूर किया जाए? देखो ज़रूरी नहीं है कि काल सर्प दोष या मांगलिक दोष हमेशा आपके लिए वो नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि आपको काल सर्प है जी, आपको मांगलिक दोष है। आप डर गए, फिर तो लोग समझ ठीक से है ना? ज़िंदगी ख़त्म हमारी अब हाँ, तो। ऐसा नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है पहले तो डायग्नोज़ करना कि आपको प्रॉब्लम है क्या? एस्ट्रोलॉजर ना सिर्फ़ क्लाइंट को ये बताता है काल सर्प है। हुँ, कौन-सा वाला काल सर्प है? आज आपकी बॉडी के अंदर पेन है, तो आप डॉक्टर को यही कहेंगे ना मुझे बॉडी में पेन है। हुँ, किस एरिया में पेन है, ये तो डॉक्टर बताएगा ना। हाँ, मेडिसिन भी उसको उसी एरिया की देनी जी, चाहिए। जी। अगर उसने पेन किलर की मेडिसिन दे दी, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट देगी। तो हुँ, वही आप क्लाइंट का कालसर्प दोष का निवारण कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि वो कालसर्प उनके लिए नुकसानदायक नहीं हो। जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी के लिए कालसर्प नुकसानदायक है, तो किसी के लिए कालसर्प फ़ेवरेबल भी है। कालसर्प आपको ख्याति भी दिलवाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको नुकसान ही देगा। ये एक एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ बनता है कि ये देखना कि उनकी कुंडली में वो जो कालसर्प दोष है, वो किस तरीके से है और वो उनको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको वो तंग नहीं कर रही, तो ज़रूरी थोड़ी है उसको छेड़ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। जो काल सर्प दोष है उसके साथ लोग डेथ को बहुत ज़्यादा नहीं, एसोसिएट ऐसा करते नहीं, हैं। मैंने कहा ना मिसगाइड। ये जो हम लोग मिसगाइड कर देते हैं ना, देखो बहुत सेंसिटिव प्रोफ़ेशन है ये, बहुत जी, सेंसिटिव है। हाँ, और मैं सच बताऊँ मैं पर्सनली मानती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को परमात्मा ने इतना काबिल समझा कि हम लोगों को उन्होंने इस प्रोफ़ेशन को दिया। इतना उन्होंने सक्षम समझा जी। ना तो इसको दिया, तो हम क्यों इसका मिसयूज़ करें? क्योंकि डर एक जो चीज़ है ना लोगों के आप किसी के अंदर डर को मत कैश करो, वही वही ये जो हो रही गलत है। है। तो आज के टाइम पे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, आप ऑनलाइन जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, आपको ऐसे डरा देंगे कि जो आपको बोले वो आप कर हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे जी, हैं। कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोल दिया, आप इतना डर गए कि आप बस हर तरफ से पैसे इकट्ठा कर रहे हो कि बस मुझे उन्होंने बोला है मृत्यु होने वाली है या घर में कुछ होने वाला है, तुरंत ही कुछ इसका इलाज कराओ वरना सब खत्म है। ये ज़िम्मेवारी एस्ट्रोलॉजर की ही होती है कि आप सामने वाले के डर को ठीक करो, उसके डर को दूर करो। आप उसके डर को कैश करने के लिए मत सोचो। हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ पैसा नहीं जी, होती। हम लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को, हर प्रोफ़ेशन को सबसे सब पीछे कर दिया। सिर्फ़ एक चीज़ को आगे रखा और वो है पैसा। क्या जी। करोगे इस पैसे? पैसा उतना होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके। पैसा हाँ। साथ नहीं जाएगा। जी, जी, ये जाएगा तो बात क्या है। जाएगा? आपकी तकलीफ़ें साथ जाएँगी, आपकी जी, बददुआएँ साथ जाएँगी। तो ज़िंदगी में काम ऐसा करो कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएँ ना, तो 4 लोग हमें अच्छे नाम से जानें। 4 लोग बुराई करके नहीं जाने कि ये ऐसी थी और ये ऐसी थी। क्यों? गीतू जी ऐसे कोई हमारे लिसनर्स को कोई ऐसी कोई स्टोरीज़ बताएँगे अपने क्लाइंट्स की या किसी की जिनके जीवन में बहुत बदलाव आया हो आपके पास आने के बाद? हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उस परमात्मा का इतना शुकराना ज़रूर करती हूँ कि मेरे पास आने के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि लोग ये कहें कि हमें हमारी तकलीफ़ों से हल नहीं मिला। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ ये नहीं रहता कि मुझे उनसे पैसा कमाना है।
मेरा मकसद रहता है कि अगर ये मेरे पास आए हैं तो परमात्मा ने इनको भेजा है, मुझे एक ज़रिया बना रखा है। देखो, परमात्मा खुद नहीं आएंगे, किसी को ज़रिया बनाएंगे, तो शायद उन्होंने मुझे ज़रिया बनाया इनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का। तो बस यही मेरे लिए कि हाँ, मैं ये शुक्र ज़रूर करती हूँ कि मेरे पास आने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ना आए, होता ही होता है। इतना मुझे मेरे प्रभु पे, मेरे शिवा पे यकीन है। जब आप रेमेडीज़ बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो जी, क्या ये जेमस्टोन्स रेमेडीज़ होती है या फिर कुछ पूजा करना होता है? कैसी टाइप की रेमेडीज़ होती है ये? देखो, मैं सबसे पहले किसी को जेमस्टोन्स और पूजा प्रेफ़र नहीं करती, ओके। मतलब रेफ़र नहीं करती कि हुँ, आप ये करो। तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि नॉर्मल रेमेडीज़ के बाद भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो, बहुत ताकत होती है इन स्टोन्स के अंदर। हुँ। आपने अगर मुझे देखा है, मैंने भी पहन रखे हैं, जी, जी। ठीक है ना? तो बहुत काम करते हैं, हुँ। लेकिन तब काम करते हैं अगर आपकी खुद की एनर्जीज़ पॉज़िटिव हैं। या हाँ। आप मेरे से स्टोन लेके चले जाओ और जाके सोचते रहो, गीतू मैडम ने तो स्टोन दे दिया, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, इतना महंगा दे दिया, काम करेगा नहीं हुँ। करेगा, तो वो किसी भी कीमत पे काम नहीं करेगा। जी। तो आपका बिलीव पहले इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मेरी एनर्जीज़ इतनी अलाइन होनी चाहिए कि अगर मैं आपको पत्थर भी दे रही हूँ ना, एक नॉर्मल पत्थर भी दे रही हूँ, तो आप उसको इतने स्ट्रांग बिलीव के साथ वियर करें कि मुझे ये गीतू मैम ने दिया है और ये काम करेगा, तो वो सिंपल पत्थर भी काम करेगा। जी। आप सिंपल, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल रेमेडी अपने घर में शुरू कर दो। सबसे पहला, अपने घर के अंदर जब भी आप चूल्हा जलाते हैं, सबसे पहली रोटी गाय की बनानी शुरू। ओके। गौ माता के अंदर देवी देवताओं का वास है, हुँ। हमारे लिए बहुत पूजनीय है, जी। ठीक है ना? हाँ। तभी हम माता कहते हैं, गौ माता जी, जी, कहते हैं, जी। हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो सबसे पहली रोटी आप अपने घर में गौ माता की बनानी शुरू करो। दूसरा, हम अगर रोज़ नियम अनुसार एक मुट्ठी आटा और बुरा मिक्सर बना के अगर आप चींटियों को डालते हो, हुँ। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो यम नीचे है ना, पाताल लोक में है ना, हाँ, हाँ। तो आप पाताल में भेज रहे हो, किसी का पेट भर रहे हो, अच्छा। तो आप चींटियों को भोग लगाओ, आटा और बुरा का बना लो आप। हुँ। थर्ड, आप किसी भी कुत्ते को दूध पिलाओ या रोटी दो। ये छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप नियम अनुसार सिर्फ ये करना शुरू कर दो, आपको अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा बदलाव आता है ना, तब आप और ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि अच्छा, मैं अब और रेमेडीज़ करूँ। कि आप ये रिचुअल शुरू करो, जब आप 43 डेज़ ये कर देते हो ना, तो आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है कि मुझे ये नियम अनुसार करना है। हाँ। कि लेडीज़ को भी पता है मुझे सबसे पहली रोटी गाय की बनानी है। घर से जाना है, हस्बैंड को आपने टिफ़िन अगर देना है, तो साथ में एक छोटी सी डिब्बी में आटा और बूरा देना है कि हाँ, जाते हुए चींटियों को डाल के जाना। रात को आते हुए अपने घर के बाहर एक बाउल में दूध डालना शुरू कर दो। ये नियम शुरू करोगे ना, धीरे 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 आपका दिमाग जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। फिर उसके बाद रेमेडीज शुरू करो, और इसके साथ जीवन में बदलाव भी आ जाते हैं। करके देखो। मैं बोलूँ हाँ बदलाव आए, आपको नहीं आए, तो कोई बेनिफिट नहीं है। जी। बेनिफिट तब है आप मुझे कहो कि हाँ बदलाव आया। तो ये अगर हम देखें, जो काल सर्प दोष है, इसके लिए भी ऐसी कोई स्पेशल रेमेडी है जो लोग कर सकते हैं, जो डरे हुए हैं? बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, लोगों ने डरा दिया उन्हें, तो उनके लिए कोई सिंपल सी कोई टिप जो वो कर सके और अपने लाइफ से ये डर थोड़ा बहुत निकाल सके? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिनको भी डर है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर, कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, तो मैं मानती हूँ कि सभी समस्याओं का हल होता है अगर आप भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हो। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल हुँ। कहा जाता है ना, तो जी। ऐसे नहीं कहा जाता। अगर किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष है या मंगल दोष है और आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो कि आपको पूजा की नीड है या नहीं है, पूजा कहाँ से करवानी चाहिए, कहाँ से नहीं करवानी चाहिए, आप मिसगाइडेड हो, तो हुँ। आप सिंपली भोलेनाथ जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाना शुरू करो, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करो। उससे आपका काल सर्प दोष का, जो अगर आपको लगता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो नहीं आते। और ये कितने साल तक ये दोष रहता है लोगों की ज़िंदगी में? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं नहीं है, है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ भटकाव है
कि कितने साल तक रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर 13 साल बाद दोबारा पूजा जी। होनी चाहिए। क्यों हाँ। होनी चाहिए पूजा? तो आपने ये जो एक प्रॉब्लम का हाँ, सॉल्यूशन कर दिया, तो वो बार-बार थोड़ी आती जाएगी प्रॉब्लम। तो ये वही लोगों के मिसकंसेप्शन जो है ये सारी दूर हो जानी चाहिए। स्पेशली आपके हाँ। एपिसोड के बाद मैं चाहती हूँ कि जो इतने लोग भटके हुए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि ये मेरे दोष है, ये मेरा दोष है, मेरी लाइफ तो ख़राब है, कुछ कभी ठीक नहीं हो नहीं, सकता। तो मेरे ख़्याल से आपके एपिसोड के बाद ये सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के काफ़ी दूर हो जाएँगे कि डरने की ज़रूरत नहीं नहीं, है, डरना हर देखो चीज़ का इलाज हर है। चीज़ का इलाज है। और हमारी कुंडली में हमारे जो ग्रह हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है, ये हमारे कर्मों का रिज़ल्ट है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझ के चल लो, जो भी हमारी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे, वो हमारे कर्मा का प्लेसमेंट है। जो हम कर्म करके आए हैं, वो हमें भोगने हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप काल सर्प की पूजा करो, आप कुछ भी करो, वो सिर्फ़ आपको सही गाइड कर सकते हैं, हील करने के लिए बना सकते हैं। बस, उसके ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान नहीं है कि आप बड़े से बड़े के पास चले जाओ और आपको जी हाँ, अब आपकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं आएँगी। तो ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। अब थोड़े कुछ हम सिंपल फन क्वेश्चंस ले लेते जी। हैं। आपने बहुत डेप्थ में सारी चीज़ें बताई है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक ऐसा मंत्र जो आप रोज़ करते हैं, आई नो आप बताना नहीं चाहेंगे। देखो, मंत्र तो मैं नहीं बता सकती, जी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप भी रेगुलर करते हैं, तो गारंटी मेरे महादेव की कि शायद उन्होंने ही बुलवाया है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा। चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे रिलेशन इश्यूज़ हैं। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ, सिर्फ़ ये सोच के नहीं कि हमने कहा है और आपने करना है, उसको फ़ील करके देखो, इस मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ऐसी कोई फ़ेवरेट या कोई ऐसी दिवाली की रिचुअल जो हर सुबह लाइक दिवाली के दिन हर किसी को करनी ही चाहिए? ऐसा कोई फ़ेवरेट रिचुअल नहीं है। मेरा तो, मैं अगर पर्सनली करूँ तो मेरा फ़ेवरेट रिचुअल सिर्फ़ एक ही रहता है और वो एवरीडे का रहता है, ग्रैटिट्यूड करना। ये सिर्फ़ दिवाली को ही नहीं, अगर आप रेगुलर भी इस रिचुअल को करते हैं, आप परमात्मा को सबसे पहले शुक्राना करते हैं ना, कि जो उन्होंने आपको दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ जाता है। और अगर आप स्पेशली दिवाली के लिए कहते हैं, तो दिवाली के दिन आप महालक्ष्मी को, जैसे मैंने कहा कि आप कमल का फूल ज़रूर चढ़ाइए, जी। खीर का भोग लगाइए। साथ ही साथ अगर आप माँ को कमल गट्टे, 21 कमल गट्टे और 21 कौड़ी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करते हैं, तो इस दिन माँ बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है। चलिए, आज आपको एक ऐसा रिचुअल बताती हूँ जो मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में नहीं बताती, अच्छा। अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। जी। आप इस दिवाली ज़रूर करके देखिएगा और नेक्स्ट दिवाली मुझे बताइएगा कि कितना बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया। दिवाली वाले दिन आप किसी भी नए नोट की गड्डी लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 100 किलो या 500 कोई किलो, भी डिनोमिनेशन। जितने में आप सक्षम हो, हुँ। चाहे आप 5 की ले लो, जितने में आप सक्षम हो, आपने वो गड्डी लेनी है। उस गड्डी के ऊपर आपने इत्र से श्रीम लिखना है, हुँ। ठीक है? इत्र से, वो नज़र तो नहीं आएगा, सिर्फ उसका जो पहला गड्डी का सबसे ऊपर का नोट है, उस पे इत्र से आपने श्रीम श्रीम लिखना लिखना है। है। श्रीम लिखने के बाद उस गड्डी को आपने अपने हाथ में रखना है और उसके ऊपर आपने एक कमल गट्टे की माला रखनी है और 108 बार आप मंत्र जाप करेंगे, श्रीम श्रीम श्रीम। और दिवाली की रात आप वो गड्डी और वो कमल गट्टे की माला आप माँ के चरणों में रखेंगे। दिवाली से अगले दिन आप उसको, नोट की गड्डी को और माला को, कमल गट्टे की माला को आप माँ का आशीर्वाद समझ के अपने लॉकर में रख दीजिए। फिर उस गड्डी को आपने छूना नहीं है। अगली दिवाली पे आप मुझे बताना कि कितने क्लाइंट्स को डिफरेंस आया। ये वो ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि कितने भी आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे होंगे,
आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे मूव ऑन कर जाओगे। तो ये आपका गल्ला, आपका लॉकर खाली नहीं हो सकता। आप 100 का खर्चा करना चाहोगे 100 आपके पास आ जाएगा, 500 का चाहोगे 500 आ जाएंगे। लेकिन श्रद्धा के साथ इस रिचुअल को इस बार करके देखो। ये बहुत बड़ी दिवाली बहुत की बड़ा गिफ्ट है ये। तो इस बार ज़रूर कीजिएगा। ये टिप जो उन्होंने दी है, बहुत बड़ी रेमेडी दी जी, है उन्होंने, बहुत बड़ी रेमेडी और है ये। इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज बहुत आ चेंज जाएगा। आएगा, बहुत चेंज। जो एआई आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में आज के टाइम में, हम्म। उसके लिए आप क्या मानते हो कि ये बहुत ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है? ये चलने वाला भी नहीं है, और एआई आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट्स बता सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, वो सिर्फ आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं बताता, वो साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देता है। तो वो आपके लिए एआई कभी स्पिरिचुअल हीलर नहीं बन सकता। वो सिर्फ आपकी कुंडली के अंदर क्या लिखा है उसी को पढ़ के बता देगा कि आपकी कुंडली में ये लिखा है, जी। और लोग उसी से मिसगाइड भी हो जाते हैं। हाँ, वही आजकल एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अब एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत नहीं है, एआई विल डू हाँ, ऑल द वर्क। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जी अगर पर्सनल ऐसे टच तो चाहिए पर्सनल ही। टच बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास, आपको सारी चीज़ें देखो, कुंडली है, कुंडली ऐसा नहीं है ना कि आज आपके फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठा है वो सिर्फ आप ही के फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो और भी है, बहुत लोगों में बैठा होगा। तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है। आज आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, मे बी अगर हम ग्रहों को एनालाइज करें तो शायद आपके मेरे ग्रह काफ़ी हद तक सेम होंगे, हाँ। लेकिन क्या आपकी मेरी लाइफ जर्नी सेम होगी? नहीं होगी, अलग होगी ना। जी। तो ये जो ग्रह होते हैं, आपको एआई सिर्फ ये ग्रह पढ़ के देगा कि आपके फर्स्ट हाउस में ये है, सेकंड में है, उसने उसको डिफाइन कर दिया। लेकिन जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है वो एक एस्ट्रोलॉजर ही दे सकता है। आपका सबसे फेवरेट प्लैनेट कौन सा है, सबसे फेवरेट ग्रह? सबसे फेवरेट ग्रह, मैं बहुत बिलीव करती हूँ राहु पे। अच्छा, ओके ये बहुत ओके, अलग लगा ना अलग आपको? लगा मुझे जी। यस यस, लोग राहु को ना बहुत गलत ही डर के माना इसमें देखते हैं हाँ कि राहु है, राहु है। तो मैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं शिव भक्त हूँ, जी। तो डर के आगे ही जीत है। हाँ। इसलिए मेरा फेवरेट प्लैनेट भी राहु ही है। कि अच्छा। आपकी जिंदगी के अंदर ना अगर कोई बदलाव ला सकता है और बूम तरीके से ला सकता है तो वो राहु ही ला सकता है। लोग राहु से डर जाते हैं, जी। और ये डराया भी किसी और ने नहीं है, ये आप और हमने ही डराया है। जी। हमारे प्रोफेशन ने ही डराया Yes, लोगों को कि हाँ। राहु ऐसा नहीं। हर सिक्के के दो पहलू हैं। डर राहु और शनि, ये दो प्लैनेट्स तो के ये अराउंड डरने ही के है। प्लैनेट्स नहीं जी। है। राहु आपकी जिंदगी के अंदर अचानक बदलाव लाता है, और शनि आपके कर्म फल दाता है। जो कर्म करोगे वो फल वही आपको फल भोगोगे। भुगतोगे। तो इसलिए ये डरने के प्लैनेट्स नहीं है। करोड़पति भी शनि की साढ़सती में ही बना जाता है, जी बना जाता है ना। जी तो जी। इसलिए इनसे डरने की चीज नहीं है। आज लोग डरते बहुत है, तो इनको ठीक करके रखो, इनको खराब मत करो। राहु खराब कब होता है? हम लोग जब बहुत ज्यादा अपने घर को अनऑर्गेनाइज रखते हैं, या बहुत ज़्यादा हर किसी को डीफेम करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, जेलसी करते हैं, मतलब हम हर उस नेगेटिविटी को जब अटेन करते हैं ना, तब हमारा राहु नेगेटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप भक्ति कर रहे हो और आप शिव की भक्ति कर रहे हो, तो राहु तो फिर आपके साथ है, फिर आपका राहु कुछ नहीं करेगा। गीतू जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। जो हमने दिवाली की जो बहुत सारी रेमेडीज़ आपने बताई हमारे व्यूअर्स को, और बाकी भी चीज़ें जो बहुत जी। कुछ बताई आपने, तो इस दिवाली जितनी भी रेमेडीज़ आपने जो जो कहानियाँ सुनी हैं आज हमारे एपिसोड में, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा कि कैसा रहा आपका दिवाली। और जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया गया है, कोशिश कीजिए कि आप ना करें। लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को साथ में रखिएगा इस दिवाली, जी। और उनकी पूजा कीजिए घर में अपने। स्पिरिचुअल बनिए थोड़े, और अच्छे भाव से लोगों लोगों के लिए अच्छे भाव रखिए, जेलसी मत रखिए अपने दिल में, क्योंकि ये आपको ही पीछे खींच रहा है कहीं न कहीं, आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो गीतू जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अगर हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इंस्टा पे पेज है हमारा हारमनी डिजिट्स 4566 के नेम से, और बहुत जल्द हम आप सबके लिए एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं प्रारूदी के नाम से, जिसके अंदर हम लोग
एनर्जाइज इत्र तैयार करेंगे ओके। और साथ ही साथ उसमें स्पिरिचुअल आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। ठीक है, गीतू जी से आप जल्दी ही जुड़िए उनके इंस्टा अकाउंट पे, जो हम हमारे एपिसोड के नीचे लिंक कर देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू गीतू जी हमारे हर हर एपिसोड पे आने के महादेव। लिए। थैंक यू।